हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? फंडामेंटल राइट्स जो हमारे राइट्स हैं, हमें फ्रीडम दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ लॉ खड़ा होता है, वो उसको जस्टिस मिलता है। इस चीज़ के लिए वो कानून के पास जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। फर्स्ट जो है वो राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 to 18 आर्टिकल के अंदर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी बिफोर लॉ implies all persons are considered equal in the eyes of law। लॉ की आइज में, कानून के अकॉर्डिंग सभी पर्सन जो है इक्वल है, उनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। उसके अकॉर्डिंग किसी के साथ भी कोई इसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो अबोलिश्ड। अनटचेबल कहकर किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना किया जाए। सभी सिटीजन्स को सभी जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उन पे जाने का अधिकार है। इसके लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता। सभी सिटीजन जो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट, जो सभी को, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जॉब में सभी के लिए इक्वल होती है, कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। मीन्स के गवर्नमेंट किसी के साथ या कोई भी किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो पर्सन जिसके साथ इनइक्वालिटी होती है वो कोर्ट में जा सकता है, वहाँ पे उसको पूरा न्याय मिलेगा। सेकंड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किसी को भी स्पीच और अपने व्यूज़ को कहने का, अपने व्यूज़ को बताने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 19 to 22 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। कहीं पे भी इकट्ठे होने की सभी को आज़ादी है। अपने व्यूज़ को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, इस बात की पूरी आज़ादी होती है उन्हें। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। फ्रीडम टू मूव फ्रीली। इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह पर आज़ादी से घूमने फिरने की आज़ादी है। फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। लोग आज़ाद हैं कि वो किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। किसी के साथ भी इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसको यही प्रोफेशन जो है वो चूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट या लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोफेशन जो है वो अपना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 23 से 24 में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या है? प्रोविजन ऑफ ऑल फॉर्म्स फोर्स्ड लेबर कॉमनली नोन एट बैगर एंड प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अंडर 14 ईयर एज। किसी को भी बंधुआ मजदूर की तरह, जैसे कि मजदूरों के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि तुम मेरे पास ही काम करोगे या उनकी खरीदा या बेचा जाएगा। और ना ही जो 14 ईयर से छोटी एज के बच्चे होते हैं उनसे किसी तरह की भी फैक्ट्री वर्क या बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कोई काम करवाया जाएगा। प्रिवेंट टैरिफ इन ह्यूमन बींग्स। किसी को भी किसी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा। अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से 28 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग जो है, पीपल ऑफ कंट्री हैव अ राइट टू फॉलो प्रैक्टिस और प्रीच रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के किसी भी रिलीजन को वो चुन सकते हैं। ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड नो वन रिलीजन शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अनदर। किसी भी रिलीजन को एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सभी रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट की जाएगी। सिटीजन इंजॉय फ्रीडम टू प्रीच प्रैक्टिस प्रोपोगेट देयर रिलीजन। किसी भी धर्म को वो मान सकते हैं। सिटीजन ऑल्सो हैव राइट टू सेट अप रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन वो है रिलीजन के नाम पे शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट रन एडिड इंस्टीट्यूशनल कैन नॉट
impart religious instructions without the permission of guideline of the student. No religion tax can be imposed. किसी के साथ किसी भी तरह से रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा. किसी को भी इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इसी ही रिलीजन को ही जो है मान्यता दोगे, इसी को ही पूजा करोगे. कोई भी कहीं पे भी मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद जहाँ पर भी जाना चाहता है उसको वहाँ जाने की छूट होती है. किसी को रोका नहीं जाता कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते इस धार्मिक स्थल पे. नेक्स्ट जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है 29 से 30 में एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल. सभी लोगों को ये हक है कि वो अपना कोई भी कल्चर जो है डेवलप कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं कल्चर को. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ वंस कल्चर एंड अलाउ माइनॉरिटी टू कंजर्व देयर हेरिटेज. अपने हेरिटेज को बनाकर रखा जा सकता है. माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ये हेल्प करते हैं कल्चरल और एजुकेशन की, एजुकेशनल राइट की वो अपने हेरिटेज को, जो उनकी पुरानी लैंग्वेज है और रिलीजन है, उसको जो है वो बचाकर रख सकते हैं. ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो शुरू कर सकते हैं. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देयर इंस्टीट्यूट्स वाइल ग्रांटेड फंड. यहाँ तक कि स्टेट के द्वारा उनको फंड दिया जाता है अगर वो कोई इंस्टीट्यूट जो है वो खोलना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ में. पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजा जो होते थे उनके आगे महाराज, सुल्तान, बादशाह ये लगाया जाता था. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आए तो इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है. बट जो एजुकेशनल डिग्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ब्रिगेडियर, प्रोफेसर, वो अब भी हैं. लोग अपने नेम के आगे इनको लगा सकते हैं. बट जो महाराज, सुल्तान, ये सारी उपाधियाँ जो है उनको समाप्त कर दिया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन 29 जो आर्टिकल 29 और 30 डिस्क्राइब किया गया. नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, it is by this right that people of the country have the right to approach the court if they feel that any of their fundamental right has been violated by the state. कंट्री में किसी के द्वारा भी किसी के फंडामेंटल राइट को दबाया जा रहा है तो वो क्या करता है, कोर्ट के पास जा सकता है. वहाँ पे उसको पूरी सुनवाई की जाती है, देखा जाता है कि इसके फंडामेंटल राइट को किसके द्वारा दबाया गया और फिर उसको पूरा इसके लिए न्याय मिलता है अगर उसके राइट को किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है तो. दीज आर द आर फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. अगर नेशनल इमरजेंसी होती है इसी दौरान फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता. उसमें भी आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता. इसमें 2 आर्टिकल है जिसमें 21 और 20 आर्टिकल को अदर जो राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है बट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. आई होप दिस ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.